जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? ऑल वेल? यस लक्ष्य, हाउ आर यू? ज्योति कैसे हैं बेटा? जीतू, गर्वित, अंजलि, चलो ठीक है। तो हमारे लास्ट में क्या चल रहा था? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन द कंटिन्यूटी मूव टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम लोग FLOT लिखना पसंद करेंगे। क्या लिखना पसंद करेंगे? FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ किसने दिया था? यस आनंद, हेल्महोल्ट्ज। हेल्महोल्ट्ज ना? यस। ठीक है विकास, आप बताइए क्या बताता है ये लॉ? यस, इट इज बेस्ड ऑन conservation of energy. It is based on conservation of energy. और बताइए। internal energy is sum of various type of energies. internal energy is sum of various type of energies, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी। यस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी। यस, रोटेशनल एनर्जी। यस, एनीबॉडी एल्स? यस, वाइब्रेशनल एनर्जी। और बोलिए, और बोलिए। कोलंबिक एनर्जी। और बोलिए। कोलंबिक बाद नेक्स्ट बोलिए। ठीक है, एक्सेट्रा। तो आपने क्या बोला? दिस इज सम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एनर्जीज। हम इन सब एनर्जीज का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी में चेंज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ these energies is very difficult, but we can easily find change in the internal energy. हम इंटरनल एनर्जी में चेंज इजीली निकाल सकते हैं बेटा। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन चेंज इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजंट इट? तो अपन आगे बढ़े इसमें। आगे बढ़ने से पहले साइन कन्वेंशन में आप आइए। साइन कन्वेंशन। लेट दिस इज आवर सिस्टम।
साइन कन्वेंशन बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस आता है. देव, डू नो दिस इज system. Heat given to system is positive. Heat given to system is positive. Work done on the system is also positive. Heat given to system is positive. Work done on the system is positive. Heat given out by system is negative, and the heat work done by the system is negative. This sign convention you have to use in case of chemistry. In case of physics there is just reverse in case of work. इसको क्या बोलेगा? Heat given to system. Heat given. मान लीजिए आपने किसी कंटेनर को गर्म कर रहे हैं. ये बेटा ये कोई कंटेनर है, इसमें आपके पास केमिकल है, आप इसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? हीट इज गिवन टू सिस्टम. हीट इज गिवन टू सिस्टम. अच्छा, अगर इसमें से एक आयरन रॉड है, रेड हॉट आयरन रॉड. रेड हॉट आयरन रॉड कैसा है बेटा? रेड हॉट. इसके पास से रेडिएशन निकलेगा. अगर आपने हाथ लगाया तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा. तो ये इसको क्या बोलेगा? हीट इज गिवन बाय द सिस्टम. देव, इज इट क्लियर टू यू? This is heat given to the system. Heat is given by the system. This is the sign convention of heat. This is heat given out by the system. ये सिस्टम से हीट गिवन आउट हुआ. तो हीट कन्वेंशन इज क्लियर टू यू? सिस्टम को गर्म किया तो हीट इज गिवन टू सिस्टम. Sign convention is positive, and sign convention here is negative. Now focus on the work. This is our system. Work done on the system. Work done on the system. Work done on the system is positive. In physics we use here negative, isn't it? Yes, sir. And work done by the system is negative. This is work done by the system is नेगेटिव. हाँ बेटा, अब आपके पास में थॉट आ सकते हैं, सर हम कैसे पहचानेंगे दिस वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इजंट इट? तो उसके लिए अपन चर्चा करते हैं. फर्स्ट ऑफ द साइन कन्वेंशन इज क्लियर टू यू? सिस्टम को वर्क किया आपने, वर्क इज डन एंड वर्क डन बाय द सिस्टम. दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम. यहां सिस्टम पे काम किया, वहां सिस्टम ने काम किया. ठीक है जीतू? देख भाई कैसे होगा. ओके बेटा, यस. अब देखो, इस कंटेनर में गैस है. ठीक बेटा, गैस फिल्ड इन द कंटेनर. और यही क्या चीज है? सिस्टम. इसके बाहर भी गैस है. This is weightless plank. What is this? This is weightless plank.
मान लेते हैं यहां गैस का प्रेशर है 1 atm, कितना है 1 atm, और जो बाहर का जो प्रेशर है दिस इज 0.8 atm। ओके, अब आप मेरे को बताइए क्या ये प्लैंक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? तो ये सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने काम किया, वॉल्यूम बढ़ा है। तो क्या बोला तूने? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इज दिस पॉइंट क्वाइट क्लियर टू यू? और ये क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनल प्रेशर इज मोर देन एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम को तूने क्या बोला? डेल्टा वी क्या बोला भाई? पॉजिटिव। क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ा। डेल्टा वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। अच्छा सर, अब आप पे आता है कि सर इसके लिए हम लोग W क्या लेंगे? W हम यहां नेगेटिव लेंगे बिकॉज वर्क इज डन, आनंद, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो यहां वर्क इज डन बाय द सिस्टम आए तो आपने वर्क क्या बोल दिया? नेगेटिव। हम इसे रिवर्स चलते हैं, वर्क पॉजिटिव पे दो चर्चा करते हैं। अच्छा, ये हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं जनाब? वेटलेस प्लांक बना रहे हैं। दिस इज वेटलेस प्लांक। दिस इज गैस इनसाइड कंटेनर, गैस इनसाइड कंटेनर। कंटेनर में ये क्या चीज है? सिस्टम। इसमें है तेरे पास में गैस है 1 atm। जो बाहर जो गैस है आपके, इस गैस का प्रेशर है 1.6 atm। तो मूवमेंट कहां होगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इजंट इट? तो क्या होगा? ये कंप्रेस होगा, इस पे प्रेशर लगेगा, या हम इसके ऊपर यहां पे कोई वेट भी रख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। ये प्रेशर होगा, नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कम होगा? कम। सिस्टम पर काम कर रहे हैं या सिस्टम काम कर रहा है? सिस्टम पर काम कर रहे हैं। तो हियर work is done on the system. I think now the term on the system and by the system are quite clear to you. सिस्टम पर काम किया है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। वॉल्यूम डिक्रीज। अच्छा, W को क्या बोला तूने? नेगेटिव और पॉजिटिव? यस, यू आर राइट। यहां W पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीज। ठीक है, क्वाइट क्लियर। वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, क्वाइट क्लियर। अच्छा, और हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, क्वाइट क्लियर। ओके, तो इन दोनों को लेकर ही हम बढ़ते हैं आगे फ्लोट की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग मैथमेटिकल सेक्शन को टच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकली क्या बोलेगा फ्लोट को? Q इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू। Q इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू। Q क्या चीज है? हीट। डी यू चेंज इन
इंटरनल एनर्जी, W क्या चीज है? वर्क। W क्या चीज है? वर्क। ओके, साइन कन्वेंशन क्वाइट क्लियर हो? साइन कन्वेंशन क्लियर? आपको क्या Q के साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया? आपको वर्क का हो गया? चलो इस पे बेस हम एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। हंड्रेड जूल heat was given to system, results it did work of 20 joules। आप ऐसा करो, इसको 10 कैलोरी कर लो, 10 कैलोरी, फुल स्टॉप। फाइंड du इन जूल्स। ओके, ठीक है। हीट गिवन टू सिस्टम इज पॉजिटिव 100 जूल्स, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव 10 कैलोरी। तो आपको यूनिट का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आप, Q is equal to 100 joule, heat is given to system positive, work is done by the system is equal to negative, क्या बोला? 10 कैलोरी। we know that 1 calorie is equal to 4.2 joule, isn't it? तो 10 कैलोरी कितना जाएगा? W is equal to minus 10 into 4.2 is equal to minus 42 joule. Is it quite clear to you? Quite clear? Yes. तो अब आप आओ फॉर्मूले में। अब आप फ्लोट के फॉर्मूले में आइए। Q is equal to du minus W. What is Q? Q is 100. What is du? Du is change in internal energy. You have to find out. Minus, what is the value of W? It is minus 42. ये बेटा क्लियर है तेरे को? du निकालना है, माइनस फॉर्मूले में गिवन है। W कितना है? W इज माइनस 42। सर ये माइनस 42 कैसे आया? भाई वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव आया, नेगेटिव। जिसने 10 कैलोरी बोला 10 लिखा, 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया, तो कितना आ गया? du is equal to 100 minus 42 is equal to 58 जूल्स। यहां तक में कोई शक तो बेशक पूछ सकता है। कॉपी कर ले भाई। साइड में है, ये ले बेटा। हाँ आशीष, कॉपीड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्यू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ फ्लोट। फ्लोट के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख भाई। फ्लोट क्या बोला? Q इज इक्वल टू du माइनस W। फर्स्ट आप आ रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस
देख बेटा, आइस थर्मल में क्या होता है, डेल्टा टी इजकल टू जीरो, डेल्टा टी इजकल टू जीरो, डेल्टा टी जीरो होता है, यहां पे डी यू भी कितना होगा, एन सी वी डी टी, दिस इज आल्सो जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं तो उसको, दिस इज आल्सो जीरो। तो आइसोथर्मल में डी यू जीरो आ चुका है, डी यू जीरो आ चुका है। तो हम लोग बोल रहे हैं फ्लोट में आओ आप, फ्लोट क्या बोलते हैं, Q इजकल टू डी यू माइनस डब्ल्यू, यही बोला, एज डी यू इजकल टू जीरो देयर फोर Q इजकल टू माइनस, ये आ गया आपके पास में आइसोथर्मल प्रोसेस में फ्लोट लगाया, फ्लोट इन आइसोथर्मल। अगर Q पॉजिटिव है तो वर्क W नेगेटिव आ जाएगा, अगर Q नेगेटिव है तो वर्क क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे देखो, हीट गिवन टू सिस्टम equals to work done by it, ठीक है, हीट गिवन होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, इसको नेगेटिव डालेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसमें कोई शक नहीं। तो कॉपी कर ले, फ्लोट का एप्लीकेशन किया आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में। चलो दूसरा लगाते हैं इसको अपन, एडियाबैटिक प्रोसेस में लगा भाई, Q इजकल टू जीरो होता है फर्स्ट पॉइंट, फ्लोट क्या होता है बेटा, Q इजकल टू डी यू माइनस डब्ल्यू, हर्षिका ठीक है, हाँ क्या पूछा है बेटा, अच्छा यही बोला था, ओके ओके, तो यहां इसको पुट कर दो, जीरो इजकल टू डी यू माइनस डब्ल्यू और डी यू इजकल टू प्लस डब्ल्यू, डी यू इजकल टू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, देखो इसके दो ऑप्शन आएंगे, ए वर्क डन बाय द सिस्टम, तो क्या होगा, W इजकल टू नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, W नेगेटिव होगा, W नेगेटिव होगा तो DU क्या जाएगा, DU नेगेटिव, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, बिकॉज DU इजकल टू NCV dt, DU इजकल टू NCV dt, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, W नेगेटिव है, W नेगेटिव होगा तो DU क्या हो गया, नेगेटिव, टेम्परेचर डिक्रीज, इधर आ जा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम किया तो W क्या होगा, पॉजिटिव, W पॉजिटिव होगा तो DU क्या आएगा, DU पॉजिटिव, DU इजकल टू NCV dt, DU पॉजिटिव होगा तो जनाब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम मींस कंप्रेशन, तो कंप्रेशन करेगा
एडियाबैटिक कंप्रेशन करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। ओके, सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, ऑन एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, ऑन एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। तो भाई तूने क्या किया, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बोरा बाय द सिस्टम मतलब क्या हुआ, वर्क इज डन बाय एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर डिप, एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर अपलिफ्ट। ओके, जैसे एक एग्जाम में थॉट को याद करने का तरीका मान लो, जैसे आपने साइकिल के ट्यूब की हवा निकाल जीतू, आपने साइकिल के ट्यूब की हवा निकाल तो आपका हाथ ठंडा होगा गर्म होगा, हाथ ठंडा होगा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज, एडियाबैटिक कंप्रेशन। हाँ जीतू, तूने कभी फुटबॉल में या बास्केटबॉल में हवा भरी है, हवा भरी तो वाल गर्म होता है ठंडा होता है, गर्म। तो क्या आएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या हुआ जनाब, अपलिफ्ट। कोई शक, ठीक है। अब हमने फ्लोट को दो चीज में देखा आपने, एक देखा एडियाबैटिक में, एक देखा आपने आइसोथर्मल में। चले भाई, अब हम फ्लोट को और आगे देखते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में फ्लोट, फ्लोट मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। साइक्लिक प्रोसेस में क्या चलता है, साइक्लिक प्रोसेस में du जीरो होता है, सारे स्टेट पैरामीटर डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा जी, डी यू, ये सब जीरो होता है। और तेरा पास में फ्लोट का क्या फॉर्मूला है बेटा, Q इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू। यहां डी यू जीरो हो गया, इसको पुट कर दें, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आ गया, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। हीट गिवन टू सिस्टम इज वर्क डन बाय द सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। कोई शक, गर्वित पूछना है, नहीं, आगे बढ़ो। नाउ फोकस ऑन आइसोकोरिक। फ्लोट को आइसोकोरिक में लगा, आइसोकोरिक में क्या होता है बेटा, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब डेल्टा वी जीरो, वर्क इज इक्वल टू जीरो। अब तू फ्लोट में पहुंच जा, जनाब ये जीरो हो गया, देयरफॉर आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट तो क्या हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकता है, तो क्यूवी कितना हो गया, डेल्टा यू। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, हीट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट इज गिवन टू सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर क्या होगा, ये क्यू पॉजिटिव हो तो डी यू क्या होगा, पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव डी यू क्या होगा, नेगेटिव। तो क्या बोला, heat given to system, when heat is given to system isochorically, internal energy increases, temperature increases। कॉपी कर, कॉपी कर। when heat is given to system
at constant volume internal energy and temperature both increases. सिस्टम को हीट दिया तो इंटरनल एनर्जी डी पॉजिटिव और टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या हो बेटा? जब क्यू नेगेटिव टेम्परेचर डिक्रीज, क्यू पॉजिटिव डी पॉजिटिव टेम्परेचर इंक्रीज, क्यू नेगेटिव डी नेगेटिव टेम्परेचर डिक्रीज। यहां तक में कोई शक लग रहा है तो बेशक पूछ सकता है। ये हुआ आइसोकोरिक के लिए। कॉपिड है भाई, जागते रहो, बड़ा लेजीनेस आ रखा है तुम्हारे माथे में। चले आगे। अब अपने आता है लिमिटेशंस ऑफ फ्लोट। लिमिटेशंस ऑफ हाँ हर्षिका, फ्लोट क्या क्या था फुल फॉर्म? यस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। This law do not explain, ये लॉ नहीं समझाता क्या? Why few process are spontaneous and few नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों कुछ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस है? Why heat flows from hot to cold body, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट जाता है? क्यों? क्यों नहीं पता। Why few process are reversible and few non-reversible? क्यों कुछ प्रोसेस रिवर्सिबल हो गए और कुछ नॉन रिवर्सिबल हो गए? ठीक भाई। Why work done by system is zero when it expands in vacuum? जब वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क जीरो क्यों है? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो आ रहा है, इसलिए वर्क क्या आ रहा है बेटा? जीरो आ रहा है। ठीक है भाई। अब तू क्या करेगा? अब हम एक टास्क करते हैं जो फ्लोट से रिलेटेड जो कुछ ग्राफ है, अपन उस ग्राफ पे वर्क करते हैं। ठीक बेटा, अभी करेंगे, कॉपी करें आप।
हाँ बेटा कॉपीड, इसको पूरे को याद करो। अभी अपन इसके ऊपर कुछ ग्राफ लेंगे बेटा। आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ जी, तो आर यू रेडी? चलो अब हम कुछ ग्राफ पे चर्चा करेंगे। कहाँ गया हमारा पेन? अपने केमिस्ट्री में मेनली तीन ही टाइप के ग्राफ आएंगे बेटा ना। आप ये बेसिक फिजिक्स में पढ़ चुके हो। फर्स्ट क्या था? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। दूसरा क्या था? एक्स वाई इज इक्वल टू के कांस्टेंट। ये ग्राफ किसका है? दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। थर्ड ग्राफ क्या था? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। दिस इज फॉर पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। बस तीन ही ग्राफ पर अपन चर्चा करेंगे। ओके ये बेसिक फिजिक्स पढ़ा है आपने खूब डिटेल में। अपना केमिस्ट्री में क्या आएगा देखिए। फर्स्ट अपन चलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे। आइसोथर्मल में आपको पता है टी क्या चीज आ रहा है बेटा? कांस्टेंट। टी कांस्टेंट है तो डेल्टा टी कितना रहा है? आइसोथर्मल। तो आप गैस इक्वेशन पाइए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। टी कांस्टेंट, आर होता ही कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू एन वाई एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बन गया एक्स वाई इज इक्वल टू के। कैसा ग्राफ बन गया? आर एच। आर एच। ये जनाब P और ये जनाब V। आर एच रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये लो साहब। अब हमने ग्राफ में वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। यहां वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बेटा यहां से यहां जब तू ए से बी पर जा रहा है, ए से बी पर जा रहा है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जनाब प्रेशर क्या हो रहा है? कम। ओके पीवी बॉयल्स लॉ, कोई शक? अभी आपको ये ग्राफ क्लियर है? इस ग्राफ में कहां पे है टी कांस्टेंट? इसी ग्राफ में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पीवी प्रोपोर्शनल टू टी, तो पीवी बढ़ेगा कम होगा बेटा? बढ़ जाएगा। पहले इसको कॉपी कर। अब हमने इसके पैरेलल दूसरा ग्राफ बना दिया। ये लिया हमने T1 टेम्परेचर पे, ये लिया T2 पे टेम्परेचर। अब T1 T2 में रिलेशन निकाल। इस ग्राफ से इसका वैल्यू ज्यादा है कि नहीं है? वैल्यू ज्यादा है, तो पीवी प्रोपोर्शनल टू टी। क्या कंक्लूजन आया? T1 से T2 ज्यादा है। ओके ये तो हुआ स्टैंडर्ड 9th का ग्राफ। अब आपके पास ग्राफ कैसे आएगा बताते हैं आपको। क्या करना होगा उससे पहले 30 सेकंड दे रहा हूं, कॉपी लगा इसको।
हाँ जी, ये ग्राफ है, आपको ये गिवन होगा A टू B, ये गिवन है, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन टू। ये बोला T और V के बीच में ग्राफ कैसे बनाएगा, T और P के बीच में ग्राफ कैसे बनाएगा, दिस इज गिवन टू एंड दीज टू आर आस्क्ड, ये दो आपसे पूछा गया है, ये दो आपसे क्या चीज है, आस्क्ड, एंड दिस इज A से B पर आ रहे हैं आप, तो बेटा वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। While drawing these graph, keep in mind on going from A to B, volume increases and pressure decreases, ठीक है। अब यहां आ जा, आइसोथर्मल होगा, इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट में क्या तू ये लाइन खींच सकता है, खींच दिया भाई। दिस ग्राफ इज गिवन टू यू आनंद, आइसोथर्मल, P एंड V, यहां से यहां आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, एंड ही इज आस्किंग अबाउट दीज टू कर्व, ये बोल रहा है अब ये ग्राफ बना, इसको देखकर ये बना, बनाते हैं। यहां क्या चीज आ रहा है, वॉल्यूम अपलिफ्ट, प्रेशर डाउन। अब आपका ग्राफ किसका है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल है तो नो डाउट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो आपने ये लाइन तो खींच दिया, ये लाइन खींच दिया। आप आ रहे हैं ए से बी, अब ए से बी यहां है या ए से बी यहां है, दिस इज योर क्वेश्चन। वॉल्यूम बढ़ रहा है बेटा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहां से यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ग्राफ ये आएगा, ओके, यहां से यहां आएगा, पॉइंट ए टू बी, कोई शक, इधर पहुंचो आप। अब थर्ड में ये ग्राफ भी इसके पैरेलल आएगा, P के पैरेलल आएगा बेटा, ये ग्राफ भी P के पैरेलल आएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट। अब बता, उधर बढ़ रहा है, इधर आएगा, राइट टू लेफ्ट, यस यू आर राइट, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, A to B, is this quite clear to everyone, क्लियर, बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने, उतार लीजिएगा। ये ग्राफ देगा, इन दो में पूछेगा, क्या इसी प्रोसेस पे हम लोग आइसोबारिक में चले, गर्वित, अब यहां हम आइसोबारिक पे वर्क करते हैं। आइसोबारिक मतलब P कांस्टेंट, P कांस्टेंट मींस dp0, dp0, देख भाई PV इजकल टू nRT, बचपन से पढ़ता आ रहा है, P कांस्टेंट कटस, P कांस्टेंट कटस, R होता ही कांस्टेंट है, तो यहां V इजकल टू क्या आ गया, V प्रोपोर्शनल टू T, V बाई T इजकल टू K कांस्टेंट, V इजकल टू KT बोल सकता है, क्या इसमें Y इजकल टू mx प्लस C का खुशबू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा चल भाई, अब बता, हम आइसोबारिक का कर्व मैं बना रहा हूं आपके लिए, V वर्सेस T में बना रहा हूं, V वर्सेस T में बना रहा हूं, क्योंकि यहां V और T चेंज हो रहा है। बोल बेटा, कहां से उठाएं ग्राफ को,
तो इसका मतलब यहां पे कौन ये आया नहीं, C0 ग्राफ कहां से उठाएगा, ओरिजिन से। शाबाश, ये तुम्हारा ग्राफ आ गया। ये ग्राफ आपको देगा और फिर दो सिचुएशंस पूछेगा। इस ग्राफ में एक काम करते हैं हम लोग, V एंड T आर चेंजिंग, P इज कांस्टेंट, तो क्या मैं यहां P कांस्टेंट लिख सकता हूं, तू बोल, लिख सकता हूं? अच्छा सुनो, अगर मैंने दो ग्राफ बना दिए इसके, ये ठीक है, इसको हमने लिया P1, इसको लिया आपने P2। अब मेरे को बताने का कष्ट करें, P1 P2 में क्या रिलेशन है, कौन ज्यादा कौन कम? P2 ज्यादा। P2 ज्यादा क्योंकि यहां V2 क्या आ गया, कम। P2 ज्यादा, P2 ज्यादा देन P1, P2 मोर देन P1, ओके। क्योंकि यहां से जब यहां आ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे क्या आ रहा है बेटा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक बड़े दूसरा कम होगा ना। चलो, अब इस पे बेस्ड मैं एक ग्राफ आपको देता हूं, फिर दूसरा मैं आपसे पूछूंगा। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, पी वी, वी टी, टी टी। अच्छा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये ग्राफ मैंने आपको दिया, ये लो, हम लोग आए जनाब ए से बी पर। दिस इज ऑफ द केस ऑफ आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट। तो हमने क्या बोला, ए से बी पर क्या रहा है, यहां क्या चीज चेंज हो रहा है, यहां वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो V हमने पढ़ा था PV इजकल टू nRT, यही था जनाब। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मुझे बता, साथ साथ टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां क्या आप यूं भी लिख सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब यहां आ जा, इसको देखकर ये ग्राफ बना, क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। गुड। अब बता, ए नीचे लिखूं या बी ऊपर लिखूं? इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम का क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। शाबाश बेटा, होनहार बच्चे चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसे घूम के आता है, सीधा ये ग्राफ नहीं पूछ लेगा। रेडी? थर्ड पे पढ़ेंगे आप, थर्ड पे सीधा बता दिया आपने आइसोबारिक, तो जनाब क्या करेंगे, प्रेशर कांस्टेंट पे मैंने लाइन खींच दिया। नाउ दिस इज योर टर्न। अब आप बताइए कि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं? इधर आंसर छुपा हुआ है, हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग वहां जा रहे हैं। बोल भाई, क्या बोला तूने, यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम दिख नहीं रहा।
टेम्परेचर क्या दिख रहा है? इंक्रीज. तो सो इट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, A to B. Quite clear to everyone? Yes, sir. This is very good question you have solved. Congratulations. अभी आज के ग्राफ में हमने सिंगल लाइन से किया, कल हम ट्रिपल लाइन से करेंगे. एक ग्राफ में 3 लाइन आएंगे, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा चेंज देखना पड़ेगा. ठीक है, इसको आप पढ़ के आइएगा, आगे अपन कर लेते हैं. ओके, बाय, थैंक यू.